अब ब्राइट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट को आज बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, सर्कल हिंदी में होता है वृत्त। सर्कल को हिंदी में वृत्त कहते हैं। सर्कल क्या होता है? देखो बेटा, ये जो एक फिगर है ये सर्कल क्रिएट कर रही है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा डॉट के तरह दिखाने की कोशिश करूं, मान लो कि ये छोटे छोटे डॉट्स हैं। द लोकस ऑफ द पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस टू द गिवन पॉइंट। ये जो लोकस दिख रहा है पॉइंट्स का, ये लोकस है, ये पॉइंट्स समझो आप कि पॉइंट्स का जो ये लोकस है, ये इसकी डिस्टेंस इक्वल है लोकस के इस पॉइंट से गिवन पॉइंट का। ये जो गिवन पॉइंट है डेट इज कॉल्ड सर्कल। अ लोकस ऑफ अ पॉइंट is equidistant to the given point is known as circle, or this locus is called perimeter of circumference of circle. This locus is called वृत्त की परिधि, circumference of a circle, circumference, circumference of circle, वृत्त की परिधि। और गिवन पॉइंट इज कॉल्ड गिवन पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर पॉइंट। ये जो है इसको सेंटर पॉइंट कहते हैं। सेंटर पॉइंट वृत्त का केंद्र बिंदु, इसको आप ये भी कह सकते हैं, वृत्त का केंद्र बिंदु। तो आपको समझ आ गया कि लोकस ऑफ अ पॉइंट is equidistant from the given point is known as circle. Locus of a point is circumference of a circle and the given point is the center of a circle. यह वृत्त का केंद्र है, यह वृत्त की परिधि है, और ये दिए हुए फिक्स्ड बिंदु से जो बिंदुओं का एक पथ निश्चित दूरी पर है वह वृत्त कहलाती है, ठीक है। A distance between center to circumference, ये जो बीच की दूरी है सेंटर से सर्कमफ्रेंस की बीच की जो ये लाइन है डेट इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस इज अ लाइन बिटवीन सेंटर टू सर्कमफ्रेंस। ये वृत्त की केंद्र जो से वृत्त की परिधि को छूने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। और इसको आर से डिनोट करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। और 2R जो होता है, यानी यहाँ से जो इस तरफ आ जाएगा यानी ये भी R हो जाएगा, और R प्लस R जो होता है बेटा ये 2R होता है, जो D डायमीटर कहलाता है, व्यास कहलाता है। डायमीटर इज अ लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड डिवाइडेड अ सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स नॉन एज डायमीटर ऑफ अ सर्कल। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा जो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है वृत्त का व्यास कहलाता है। अ लाइन बिटवीन पासेस थ्रू द सेंटर एंड टच बोथ साइड ऑफ अ सर्कमफ्रेंस एंड डिवाइड द सर्कल इज इक्वल टू पार्ट्स नॉन एज डायमीटर। वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर दोनों तरफ परिधि को छूती है और वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है वह वृत्त का व्यास डायमीटर कहलाता है। अब ये देखो बेटा, एक सेंटर है और ये जो लाइन है दिस लाइन इज नोन एज कॉर्ड। अ लाइन डिवाइडेड द सर्कल इन 2 पार्ट्स, नॉट इक्वल पार्ट्स, 2 पार्ट्स। वह लाइन जो सर्कल को 2 बराबर भागों में बांटती है, सर्कल को 2 बराबर भागों में बांटती है वह व्यास होता है, और जो सिर्फ 2 बराबर भागों में बांटती है वह कॉर्ड होता है बेटा। इसको कॉर्ड कहते हैं, जीवा, CHORD, कॉर्ड, इसको जीवा कहते हैं। वह रेखाएं जो वृत्त को 2 भागों में बांटती है वृत्त की जीवा कहलाती है। अ लाइन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ अ सर्कल इज नोन एज कॉर्ड। अब देखो बेटा, ये सारी जीवाएं हैं,
और सेंटर से जो पास करेगी लाइन, ये लाइन जो है ये भी जीवा है, लेकिन यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज नॉन एज द डायमीटर ऑफ सर्कल। वह सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, वह वृत्त की व्यास होती है। तो लॉन्गेस्ट जो होगी वो क्या कहलाएगा? सेंटर। वो सेंटर से गुजरने वाली जो कॉर्ड होगी वो क्या कहलाएगा? डायमीटर। एक सर्कल में कितने डायमीटर हो सकते हैं? तो बेटा बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं। अगर ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये डायमीटर ऐसा भी हो सकता है, ये डायमीटर ऐसा भी हो सकता है, ये डायमीटर ऐसा भी हो सकता है, ये डायमीटर ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं। उसी तरह त्रिज्याएं भी बहुत सारी हो सकती हैं। उसी तरह जीवाएं भी बहुत सारी हो सकती हैं। ये भी बेटा जीवा है। ऐसा नहीं कि हमने जब ऐसे लिया था तो जीवा था और ऐसे नहीं ले रहे हैं तो ये जीवा नहीं है, ये भी जीवा है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल है। ठीक है। अब जो जीवाएं वृत्त के केंद्र से जितनी दूरी पर होंगी, अगर मैं इन दोनों जीवाओं की बात करेंगे, जो जीवाएं वृत्त के केंद्र से जितनी दूरी पर होगी वह जीवाएं उतनी छोटी होंगी। देख लो, ये जीवाएं जो है वो इतनी छोटी है, ये जीवाएं कितनी छोटी है, ये देख लो, ये इतनी छोटी है। यानी जो जितनी दूर रहेगी वो उतनी छोटी रहेगी, और जो जितना नज़दीक होगा वह उतना बड़ा जीवा होगा। अब देखो कि अगर वृत्त के केंद्र से कोई जीवा इक्वल दूरी पे हो, अगर इन दोनों की डिस्टेंस मान के चलो यहाँ से P है और यहाँ से यहाँ भी सेंटर अगर ये है, ये इसकी सेंटर है, यहाँ से यहाँ की P है और यहाँ से यहाँ की P है। अगर सेंटर से दोनों तरफ के जीवाओं की डिस्टेंस एक जैसी हो, डैट मीन्स वो जीवाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। अगर ये M और N जीवा है, ये M और N, ये OP जीवा है, तो डैट इज MN इक्वल टू OP। अगर ओरिजिन से इस जीवा की दूरी और ओरिजिन से इस जीवा की दूरी अगर डिस्टेंस अगर इक्वल है, डैट मीन्स ये जीवाएं भी इक्वल होगी। अगर सेंटर से कोई लाइन किसी जीवा पर 90 डिग्री में पड़ती है, वह जीवाओं को दो बराबर भागों में बांटती है। MP इज इक्वल टू PN। अगर OP एक लंबवत रेखा है जो MN जीवा पर लंब है, तो ये जीवा दो बराबर MP और PN दो बराबर भागों में बटेंगी। अगर ये एक सर्कल है और ये उसकी जीवा है, ये उसका केंद्र है, तो जीवा से सर्कल पर बनने वाली कोण जीवा से उसी तरफ के परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। अगर कॉर्ड से सेंटर पे जो एंगल बनेगी उसी तरफ कॉर्ड से जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेगी, तो सरकमफ्रेंस वाले एंगल से कॉर्ड का ये सेंटर का एंगल क्या होगा? डबल होगा। हमेशा याद रखना बेटा कि केंद्र पर बनने वाली कोण जीवा से जितनी होगी, केंद्र पर परिधि पर बनने वाली कोण जीवा से जो होगी, उन दोनों में 2 गुने का फर्क होगा। ये x तो ये 2x, और अगर ये x तो ये x/2 होगा। चाहे इस तरफ जितने भी कोण बने, चाहे इस तरफ जितने भी एंगल बने, वो सारे एंगल इसका हाफ ही होगा, यानी ये सारे एंगल इक्वल ही होंगे। ये हमेशा याद रखना। कॉर्ड से सेंटर पे बड़ा एंगल कॉर्ड से सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का 2 गुना होता है। केंद्र पर बनने वाले जीवा से बनने वाले केंद्र पर का कोण जीवा से बनने वाले परिधि पर के कोण का 2 गुना होता है। अब जीवा से उसी तरफ के ना होकर के विपरीत तरफ में बनने वाले एंगल के बारे में क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा इसके जस्ट पॉइंट के बाद। अगर ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और ऐसा जीवा से तो कोण बन रही है बेटा,
लेकिन ये इस तरफ नहीं, इस तरफ उसी सेंटर के तरफ नहीं बन रही है, ऐसा बन रहा है। ये देख लो बेटा, मैंने आपको बताया था अगर ये x बनाती है तो ये 2x बनाती है। और एक चीज़ें और आप याद रखना कि ये एक कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, याद रखना। इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। ये देख लो, ये एक चक्र है। इसको अगर मैं अभी थोड़ी देर के लिए बेटा मिटा देता हूँ तो ये देखो लगेगा कि एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, जिसके 4 साइड्स हैं और ये एक चक्र, एक सर्कल से घिरा हुआ है। तो ये कौन सा चतुर्भुज कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और इस चतुर्भुज और ये देखो, ये अगर कॉर्ड है तो कॉर्ड पे ये जो है कॉर्ड के तरफ ना बन के इसके अपोजिट तरफ में जो ये कौन बन रहा है बेटा, इसकी बात हम करेंगे। तो ये सबसे पहले एक चीज़ जान लो कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ये समझ आ गया, चक्रीय चतुर्भुज है।